हेलो पाइसीज, मीन राशि। तो करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की क्या हो सकता है, क्या एक्शन लेंगे, यू वर्सेस देम की ये वीडियो है। 18 से 24 जनवरी की ये रीडिंग है। तो पाइसीज मीन राशि, सबसे पहले आप माइंड में विजुअलाइज करें जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में सोचें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो चलिए देखते हैं। स्पाइसिस के पार्टनर की फीलिंग्स, जो आपके पार्टनर हैं उनको माइंड में सोचें। फीलिंग्स क्या है स्पाइसिस के लिए मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मीन राशि के जातकों के लिए। लास्ट शफल। वाह। अगर पर्सन दूर हो गए थे, खास करके सेम एज या यंगर पर्सन, इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ, कभी हैं कभी गायब हैं, मिक्स सिग्नल्स देने वाले पर्सन से अगर आप डील कर रहे हैं मिक्स तरीके से, तो पर्सन वापसी करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। अगर दूरी आ गई थी या बात नहीं हुई है कुछ दिन से, या कम हो गई हैं चीज़ें, वो पैशन नहीं होगा, तो वो आपकी तरफ एक पैशन, एक फायर की तरह आना चाहते हैं आपकी तरफ। कुछ केसेस में मॉनिटरली भी आप सपोर्ट करते हैं इनको, मनी या किसी तरह से। कुछ केसेस में, मैं सारे के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये वापसी करना चाह रहे हैं, पैशनेट है। ये पर्सन वही, इसीलिए मैंने बताया, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप है। हो सकता है ये पर्सन कुछ दिनों से, मतलब 6 दिन, 6 हफ्ते, 6 महीने, या हो सकता है 2 दिन से भी ये बात नहीं कर रहे हो, ये अब आपकी तरफ आना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, क्योंकि ये आपको बहुत स्टेबल दिखते हैं कि आप इनको बहुत बट ये इनकन्सिस्टेंट है पाइसिस। ये इनकन्सिस्टेंट है कि बहुत स्टेबल देखते हैं या फिनेंशियली वेल ऑफ देखते हैं, स्टेटस वाले पर्सन आप हो सकते हैं। इस तरह की एनर्जी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, वर्गो, जेमिनाई, कैंसर और एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा। तो मैं हिंदी में बताती हूँ। कुंभ, तुला और मिथुन, मकर, वृषभ और कन्या, मेष, धनु और सिंह, कर्क, ये राशियां हैं इसमें। कुछ के लिए वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। कुछ के लिए, और कुछ के लिए तो एक बड़ा एज गैप भी दिख रहा है। चलिए देखते हैं आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के लिए। मीन राशि, मीन राशि की क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर के लिए। 7 ऑफ वांड्स। ओके, आप गार्डेड हैं। आपको लगता है कि नहीं, अगर आप किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते, या तो आप गार्डेड हैं, ब्लॉक कर रखा है, या कुछ केसेस में हो सकता है कि पर्सन ने ब्लॉक कर रखा है, या आपको उस तरह की वैल्यू नहीं दे रहे हैं जो आप चाह रहे हैं। डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि आप चाह रहे हैं। आपको ये लग सकता है कि पर्सन की जो व्यवहार है थी आपकी तरफ या है, वो बहुत गलत है। सेल्फिश है, कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, या कुछ भी बोलते हैं, सोचते नहीं है। इस तरह की एनर्जी है। तो आप डिफेंसिव है, लेकिन अंदर ही अंदर अभी भी आप प्यार करते हैं इनसे। फीलिंग्स है आपके लिए, भले आप शो ना करें, भले आप डिफेंसिव रहें, लव है आपके मन में, लेकिन आप शो नहीं करते हैं इस पर्सन को। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस और टॉरस और एरीज हो सकते हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन, वृषभ, कन्या और मकर, और धनु, मेष या सिंह राशि के हो सकते हैं। कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। इस तरह की एनर्जी है। तो डेफिनेटली आप अपने गार्ड्स अप हैं
कि ऐसे मुझे कुछ कोई ट्रीट नहीं कर सकता, ऐसे मुझे कोई गलत नहीं हो सकता, मैं गार्ड्स अप हूँ, या एक डिफरेंट लेवल तक। कुछ केसेस में तो आपने ब्लॉक कर रखा है या उस पर्सन ने भी आपको ब्लॉक कर रखा है, कुछ लेवल जहाँ बहुत ज़्यादा लेवल क्रॉस हो गई है, उस तरह की एनर्जी है। चलिए देखते हैं कि क्या हो सकती है पाइसिस, क्या सिचुएशंस निकल के आ सकती है। लास्ट शफल। मैं देख रही हूँ यस, अगर कुछ केसेस में कोई स्लो मूविंग एनर्जी आएगी, बहुत स्लो मूविंग, जिनसे आपकी करेंटली बातचीत हो रही है, बहुत स्लो चीज़ें चलते हुए कोई यंगर पर्सन आपकी तरफ आ सकता है। क्योंकि या तो आप इस पर्सन से मैरिड हैं या सेपरेटेड हो जो भी है बट मैं कोई स्लो, या कुछ केसेस में आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ज़्यादा खुल के नहीं आएंगे पर्सन, ईगो इश्यूज हो सकती है या होल्डिंग बैक हो सकती है या उस लेवल की इंटरेस्ट नहीं हो सकती है पार्टनर को। यस, मैं देख रही हूँ कुछ केसेस में यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, तो कोई स्लो मूविंग पर्सन आते हुए दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होंगे, होल्ड बैक थोड़े करेंगे। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, देखिए एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, तो कुछ चीज़ें एस्केप करना चाहते, कुछ सवालों के जवाब, कोई सिचुएशन, उसमें से एस्केप करके फिर भी स्लोली स्लोली आते हुए दिख रहे। जब हम पूरी मन से नहीं करना चाहते चीज़ें, वैसी वाली सिचुएशन है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। मेष, धनु, सिंह, वृषभ, कन्या और मकर, और एक्वेरियस, कुंभ, तुला और मिथुन राशि के हो सकते हैं पर्सन। तो यही दिख रही है। कुछ केसेस में अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड थे, वहाँ चीटिंग धोखा किया है, तो पर्सन जस्ट एक कैजुअल तरीके से बातचीत करना चाहेंगे, स्लो मूविंग होंगे। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं मैसेज क्या है आपके पर्सन की तरफ। तो मैं देख रही हूँ चीज़ें स्लोली, खास करके कोई यंगर पर्सन, वहाँ चीज़ें चलते हुए दिखेंगे स्लोली। चलिए मैसेज देखते हैं। ईगो, मैंने बताया ही है कि ईगो इश्यूज है, यहाँ पे ईगो की कार्ड है। आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ अ कनेक्शन। तो बहुत ईगो क्लैशेस हुए हैं आप लोगों के बीच, और कुछ केसेस में ये रिलेशनशिप ही पूरी इश्यूज हो गए इसमें, बहुत सारे ईगो की वजह से। आई न्यू माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीशन हर्ट्स यू। तो पर्सन को लगता है कि उन्होंने सही डिसीशन सही टाइम पे नहीं लिया या डिसीशन नहीं ले पाए, इसके कारण वो हर्ट हैं, इस सिचुएशन में वो हर्ट फील कर रहे हैं। शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। तो पर्सन को लगता है कि जब आप उनकी ज़िंदगी में आए पाइसिस, तो उनकी क्या क्या खामियां हैं उनको रियलाइज़ होने लगी। बोलते हैं ना कि इस लेवल तक आप ट्रिगर करते हो कि अपना जो डार्कर साइड है, हर इंसान का अपना एक डार्क साइड होता है, वो निकल के आ गया उनका, कि वो कितने बुरे भी हैं। हर इंसान में अच्छाई बुराई होती है, तो हम ज़्यादा टाइम अच्छे रहते हैं, लेकिन हम जब एक एक्सट्रीम पे कोई टच कर देता है हमको, तो हम अपनी असली मतलब जो हमारा जो डार्कर साइड है वो निकल के आता है। उनको वही लग रहा है कि वो रियलाइजेशन उनको हुई है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। तो वही लग रहा है कि हमेशा कुछ डिसीजन जब कमिटमेंट करनी थी या एक्ट करना था, नहीं किया गया, इसलिए इस सिचुएशन में इतनी प्रॉब्लम्स है। एक लास्ट कार्ड देख लेते हैं। हाँ, कन्फ्यूजन। कुछ केसेस में हमेशा इस सिचुएशन में, खास करके जो अनमैरिड हैं या डेटिंग कर रहे हैं, मुझे लग रहा है पर्सन को भी ये नहीं समझ में आ रहा है, या वो आपको नहीं बता पा रहे हैं कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या सिचुएशंस बन के आ सकती है, कमिट कर सकेंगे कि नहीं, कहाँ तक जाएगी ये रिलेशनशिप, आपकी रियल स्टेटस क्या है रिलेशनशिप की, इन चीज़ों को लेकर के भी क्लियर नहीं है। खास करके जो लोग अभी डेटिंग कर रहे हैं
उन लोगों की सिचुएशंस में मैं बोल रही हूँ कि उनके पर्सन की ये मैसेज है कि वो खुद में भी श्योर नहीं है, कुछ केसेस में आप श्योर नहीं है, तो कहाँ ये रिलेशनशिप जा कर के खड़ी हो रही है, कहाँ स्टैंड लेगी, क्या सिचुएशंस बनेंगी, उस चीज़ के लिए उनको क्लैरिटी नहीं है. सो दिस इज़ इट. थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड.